रोहतक के अग्निकांड के पीड़ितों से मिले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का किया ऐलान। शिमला में नवनिर्वाचित प्रधान और उप प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिलाई शपथ। कतार फर्श पर बैठकर घंटों मरीज करते रहे इंतजार। हरियाणा में आज फिर कई इलाकों में बरसे बदरा। तेज आंधी के साथ बारिश ने मौसम बदला। NAC A++ Guru Kashi University, empowering youth, empowering India. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत, हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रोहतक में हुए दर्दनाक अग्निकांड से। 9 जून को हुए अग्निकांड में 3 लोग जिंदा जलकर मौत हो गई। इसके बाद मुख्यमंत्री आज नायब सिंह सैनी रोहतक पहुंचे और वहां पर प्रभावित परिजनों के पास बैठे उनको सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने आग से प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं भी सुनी और भरोसा दिलाया कि सरकार इस मुश्किल की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने जली हुई दुकानों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को घटना की विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने के निर्देश भी दिए। उन्होंने प्रभावित दुकानदारों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 5-5 लाख रुपए की सहायता देने का भी ऐलान किया। रेहड़ी फड़ी वालों के संचालकों को 50-50 हजार रुपए आर्थिक मदद देने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की। मुख्यमंत्री तीनों मृतकों के घर भी गए और उनके परिवारजनों को सांत्वना दी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि भयानक आगजनी वो हुई है और वो आगजनी एक शॉर्ट सर्किट एसी के कारण से, एसी का कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसके कारण से आग लगी तो तुरंत आग भयानक तरीके से फैल गई है। इस भयानक आगजनी के अंदर हमारे 3 लोग चले गए हैं, अमन जी, रोहित जी और कपिल कुमार जी। ये 3 लोग इस आगजनी में फंसे हैं। काफ़ी नुकसान दुकान का हुआ है। ये हमारे यहाँ जो लोगों के शोरूम थे और जो लोगों ने इस आगजनी में जान गंवाई है, परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और जो नुकसान यहाँ हुआ है, देखिए सरकार कुछ सहयोग उसमें कर सकती है, परंतु जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करना वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जान का नुकसान हो गया है, जान की भरपाई नहीं हो सकती। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं रोहतक, जहां से हमारे संवाददाता दिनेश हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी, आज क्या अपडेट रहा और मुख्यमंत्री के आने के बाद जो लोग पीड़ित हैं उनको क्या आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया और क्या उम्मीद उन्होंने जताई है? बिल्कुल, देखिए 9 जून की ये घटना है जब आगजनी हुई थी और करीबन दर्जन भर दुकानें आग की चपेट में आकर राख हो गई थी। बिल्डिंग भी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। वहीं 9 जून के बाद से पक्ष और विपक्ष के नेता लगातार जो है घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो पीड़ितों के लिए 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी की मांग की थी। तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित दुकानदार हैं उन्हें जो है मुख्यमंत्री से काफी उम्मीदें थी और कल जो देर शाम अचानक से मुख्यमंत्री का
दौरा रोहतक के लिए बना है और पीड़ित दुकानदारों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दिया है और साथ में ये भी कहा है कि भाजपा सरकार जो है पीड़ित दुकानदारों के साथ है। वहीं मुख्यमंत्री राहत कोष से 5-5 लाख रुपए की घोषणा प्रत्येक दुकानदार के लिए की गई है। 9 जून को ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। हम बता दें कि इस अग्निकांड में जहां करोड़ों रुपए का दुकानदारों को नुकसान हुआ है तो वहीं 3 लोगों की दर्दनाक मौत भी हुई थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पीटरहॉफ में आज ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधान और उप प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई और साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायतों को पूरे तरीके से नशा मुक्त बनाने के लिए जनप्रतिनिधि काम करें। राज्य भर से हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में 12 जिलों के कुल 3,754 प्रधान और उप प्रधान निर्वाचित हुए हैं। आज कांगड़ा जिला को छोड़कर सभी 11 जिलों की 2,909 पंचायतों का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम अलग अलग जगह पर आयोजित किया जा रहा है या किया जा चुका है और इसमें कई मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पीटरहॉफ में क्या कहा, आइए सुनते हैं। निर्वाचित प्रधान और प्रधान आज शपथ ले रहे हैं। सुबह मेरे मन में एक विचार आया क्योंकि मैं शिमला में था। मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात की कि चिट्टा के संदर्भ में भी एक शपथ पंचायत प्रधान अगर लेंगे तो हमारा गांव हमारी पंचायतें चिट्टा मुक्त होगी, नशे से दूर रहेगी। इस संदर्भ में मैं आपको जाते जाते शपथ दिलाना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा कि सभी अपना हाथ आगे करकर शपथ लेंगे। अपना मैं ईश्वर तथा अपने अंतःकरण को साक्षी मानकर यहाँ शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं किसी भी प्रकार के नशे विशेषकर चिट्टा एवं अन्य मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा और ना ही किसी को इसके लिए प्रोत्साहित करूंगा। और आइए अब लिए चलते हैं आपको सीधा शिमला, जहां से हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। एक खास बात इस शपथ ग्रहण समारोह में सुनने को मिली रणवीर, अगर आपने भी नोट किया होगा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि मैं किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूंगा, विशेषकर चिट्टा का सेवन नहीं करूंगा, ये शपथ दिलवाई गई। तो नशे में आप कहो तो शराब भी आती है, हिमाचल की बात करें तो बहुत सारे लोग यहाँ पर भांग का नशा भी करते हैं, लेकिन चिट्टा जो है वो सिरदर्द बना हुआ है। तो चिट्टे पे जो मुख्यमंत्री स्ट्रेस कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अब काफी समय से हिमाचल में कार्रवाई भी हुई है जो चिट्टा माफिया है, और जिस तरह से रिपोर्ट जब से ये आई है कि हिमाचल में गांव-गांव में दूर दराज के इलाकों में भी चिट्टा फैल चुका है और इसके खात्मे के लिए अब पंचायतों की मदद ली जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री आज जब शपथ समारोह में पहुंचे, हालांकि मुख्यमंत्री का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था क्योंकि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है वो शिक्षा मंत्री को करनी थी, रोहित ठाकुर को। तो मुख्यमंत्री ने ये अपने संबोधन में वहां आकर कहा कि क्योंकि मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना था, मुख्यमंत्री ने ये कहा कि सुबह ही उनके मन में विचार आया कि पंचायतों के माध्यम से ये संदेश दिया जाए और जो नवनिर्वाचित पंचायत प्रधान है और उप प्रधान है उनसे सबसे पहले शपथ दिलवाई कि वो जो है सबसे पहले ख्याल रखेंगे, अपनी पंचायत से शुरुआत करेंगे, अपने घर से शुरुआत वो करेंगे। तो इसी को देखते हुए ये महत्वपूर्ण जो है कदम आप ये कह सकते हैं कि पंचायत अगर जिस तरह से सक्रिय होती है और जिस तरह से बात कही जाती है कि जब तक समाज आगे नहीं आएगा, खुद उठकर समाज आगे नहीं आएगा, तब तक इस बुराई को खत्म नहीं किया जा सकता। चाहे पुलिस या कानून
कितना भी सख्त क्यों ना हो। तो जी। यही मंशा रणबीर मुख्यमंत्री ने रणबीर जताई। जो मेरा सवाल था मुख्यतः, और जिस पर मुख्यमंत्री ने भी स्ट्रेस किया कि चिट्टे से दूर रहें। दूसरे जो नशे हैं पारंपरिक नशों में, जैसे आप शराब की बात करें या हिमाचल प्रदेश में मैं कह रहा था कि भांग की बात करें, तो ये सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन ये जानलेवा नहीं है। चिट्टा जानलेवा है, कितनी मात्रा में इसको ले रहे हैं, कहाँ से ये आया है, कहाँ पे बना है, इस चीज़ का कोई पता नहीं चलता आमतौर पर। और जब बच्चे इसको लगाते हैं, युवक इसको लगाते हैं, तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इसका एहसास मुख्यमंत्री को है कि अब धीरे धीरे चिट्टे को ख़त्म करके अगर नशा ही करना है तो पारंपरिक नशों की तरफ युवा जाएं, क्योंकि चिट्टा एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा नशा है। ये देखिए, यहाँ पर सरकार की अगर हम बात करें और समाज में भी देखिए, नशा किसी भी तरह का हो वो बुराई ही नजर आती है और बुराई है भी। तो यहाँ पर अभी जिस तरह से ये केमिकल ड्रग्स जिसे हम कहते हैं, ये जानलेवा जिस तरह से हो रहे हैं और इससे बड़े पैमाने पर जो है आप ये कह सकते हैं कि युवा बड़े पैमाने पर चपेट में आए हैं। तो इसलिए जो फोकस किया गया है राज्य सरकार की तरफ से, वो चिट्टा मुक्त हिमाचल को जो है फोकस किया गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो दूसरे नशे हैं उनसे नुकसान थोड़ा कम जरूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कोई रियायत राज्य सरकार की तरफ से दी गई है। उस पर भी कार्रवाई जो है लगातार जारी है। और एनडीपीएस एक्ट की अगर हम बात करें तो हिमाचल सरकार ने इस चिट्टे का जिस तरह से प्रकोप बढ़ा है, नशाखोरी बढ़ी है, तस्करी बढ़ी है, और जिस तरह से ये आज के समय में आप ये कह सकते हैं कि हिमाचल में महामारी का रूप ले चुकी है। तो इससे निपटने के लिए पिट एनडीपीएस एक्ट भी लागू किया गया है और इसके तहत जो नशे के तहत जो नशा बेचकर जो संपत्ति अर्जित की गई है उसको भी कुर्क करने का काम किया जा रहा है। जब्ती जो है करोड़ों के आप ये कह सकते हैं कि करोड़ों की संपत्ति राज्य सरकार ने उसके तहत जब्त की है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कार्रवाई बनती है कानून के तहत वो भी यहाँ पर की जा रही है और समाज को और पंचायतों को भी अब साथ लेकर जो सरकार है वो चल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर, आप इस खबर पर नज़र बना के रखिए और आने वाले समय में किस तरीके से हिमाचल प्रदेश को चिट्टा मुक्त कर पाते हैं पंचायत के प्रधान, उप प्रधान और जो सरकार के नुमाइंदे हैं, इस पर आप लगातार नज़र बना के रखिए। क्योंकि नशा आपने ठीक कहा, चाहे कोई भी हो, चिट्टे का हो, शराब का हो, भांग का हो या कोई दूसरा उसका प्रारूप हो, किसी भी तरीके से अच्छे नहीं है, लेकिन ये जो केमिकल नशा है ये जानलेवा है और एक बार लत लगने के बाद छूटना नामुमकिन है। बहरहाल बुलेटिन में अगली खबर हम ले रहे हैं हरियाणा पुलिस की। हरियाणा पुलिस अब अपराध पर बड़े प्रहार करने में जुट गई है। हरियाणा के झज्जर जिले में चर्चित विजय सैनी हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दुजाना नहर के पास एसटीएफ और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश इंद्रपाल मार गिराया गया। इंद्रपाल रोहतक के करसरोटी गांव का रहने वाला है और इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी संजय का ये बहुत करीबी बताया जाता है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ पर आरोपी इस इलाके में छुपे हुए हैं। जब पुलिस वहाँ पर पहुँची, एसटीएफ की टीम वहाँ पर पहुँची, घेराबंदी की, तो बदमाशों ने हमेशा की तरह फायरिंग शुरू कर दी। इस पर जवाबी फायर पुलिस ने किया जिसमें इंद्रपाल ढेर हो गया और इस दौरान एक पुलिस वाला भी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक अब इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। लगातार जो पुलिस की टीम है इस पे नज़र रखी हुई थी। पुलिस कमिश्नर वहाँ पे अस्पताल पहुँचती हैं, जायज़ा लेती हैं। उन्होंने माना कि ये जो आरोपी हैं इनको गिरफ्तारी को लेकर काफ़ी पुलिस पर दबाव भी था, लगातार इनपुट मिल रहे थे, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। जो दुजाना मर्डर केस था विजय सैनी वाला, उसमें जो संजय का एसोसिएट था वो आज, क्योंकि बहुत चारों तरफ से दबाव था, तो एसटीएफ से उसकी मुठभेड़ होगी और फिर मेरे ख्याल से नो मोर। इंद्रपाल दूसरा साथी, हाँ पुलिस वाला भी घायल है, तो हाथ पे लगी है उसको। कौन है, क्या नाम है? राकेश इंस्पेक्टर।
तो कमिश्नर साहिबा बता रही थी कि इन बदमाशों को पकड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा दबाव उनके ऊपर था, तो आज उनका थोड़ा दबाव कम हुआ होगा, लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी है वो सलाखों के पीछे नहीं है, बल्कि वो खुला घूम रहा है। झज्जर में हुए बदमाश इंद्रपाल के एनकाउंटर के बाद हरियाणा पुलिस ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी जारी किया है। इसमें हरियाणा पुलिस अपराध और अपराधियों का जो निर्णायक कार्रवाई हुई है इसका विश्लेषण किया गया है। हरियाणा में पुलिस ने ये लिखा है कि कानून सबके लिए सर्वोपरि है, अपराधियों के लिए हरियाणा में कोई जगह नहीं है। हरियाणा पुलिस की ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इसमें लंबे समय के बाद हरियाणा पुलिस ने इस तरीके की कार्रवाई की है। और इस साल के अगर आंकड़ों की बात करें तो कई पुलिस वालों की इस मुठभेड़ के दौरान वो घायल भी हुए हैं, बदमाश भी घायल हुए हैं, कुछ लोग एनकाउंटर में मार गिराए गए हैं। 2024-25 में हरियाणा पुलिस ने कुल मिलाकर 107 बार मुठभेड़ की। मुठभेड़ के दौरान पुलिस वालों ने 13 कुख्यात बदमाशों को हमेशा की गहरी नींद सुला दिया। वहीं मुठभेड़ में 157 बदमाश घायल भी हुए। पिछले साल हरियाणा पुलिस ने जो बदमाशों को पकड़ने का जो अभियान चलाया था इसमें काफ़ी तेज़ी अब मिली है और अपराध को कंट्रोल करने में एक बड़ी मदद हरियाणा पुलिस को अपने मुखबिरों के ज़रिए मिल रही है, और जिसका फ़ायदा उठाते हुए अब हरियाणा का जो राज्य है ये बदमाश मुक्त किया जाए, ऐसा पुलिस का संकल्प आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट के मंत्री हरपाल चीमा इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। क्रॉस बॉर्डर कर बॉर्डर ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡਰੱਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਗਭਗ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਕਿਤੇ ਵਿਕਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਵੇਰ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 70% ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾ, ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇਗੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਾ ਚਿੱਟਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਆਈਸ ਫੜੀ ਗਈ, ਡਰੱਗ ਫੜੀ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੋਨੋਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। सर जगरांव तो एक केस हाल फिलहाल में आया जिससे जो औरता ने वो इल्जाम लगाया। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता गुजरात पर आरोप नज़र
लगाते नजर आए। कहा कि गुजरात के बॉर्डर से सबसे ज़्यादा नशा तस्करी की जा रही है। यानी आम आदमी पार्टी सीधे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती नजर आई। बहरहाल इस बुलेटिन को अब हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ।